ये बात है क्लास 10th की। जब मैंने स्कूल भी चेंज किया था तो वहाँ पे मुझे एक नया फ्रेंड मिला। हम उसका नाम अज़्यूम कर लेते हैं दिल्लू। तो दिल्लू क्या था, उसकी मैं बातें सुनता था तो मुझे बड़ी वैसी लगती थी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी से बड़ा हेट करता है। तो मुझे लगता था कि नहीं भाई, आई हैव टू टीच हिम, या फिर मुझे इसको बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या मतलब ये कितना गलत सोच रहा है। दुनिया इतनी भी वैसी नहीं है जैसा ये सोच रहा है। और मुझे लगता है कि ये मेरा अब दोस्त है तो भाई इसको मेरे को सही चीज़ बतानी पड़ेगी, और सही चीज़ बताना ही एक इंसान को सही राह पे लाने का एक ज़रिया है। तो ये मेरी थिंकिंग थी, मेरा थॉट था। तो मैंने उसके सामने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ मैनी पीपल आउट देयर जो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और हमें उनको ऐसे एक किसी इंसिडेंट की वजह से तुम्हारी ये थिंकिंग बन गई है कि तुम हर किसी को ख़राब कह रहे हो। तो ऐसा नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की, हालांकि मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था, बट नाउ जब मैं उस चीज़ को याद करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं क्यों उसको उसकी एक सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उसकी सोच है, और वो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी की सोच को बदलूं। अब वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। सच में किसी की सोच बदलने का हक तुमको नहीं है, बिकॉज कब तुम्हें वो हक होगा मैं बताता हूँ तुम्हें। आई वॉज अ लेज़ी गाय, और आज दिन तक मुझे लगता है कि हाँ मैं लेज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। तो इस लेज़ीनेस को मुझे ये पता था, स्टार्टिंग से पता था कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, अपने काम बहुत धीरे करता हूँ मैं। अगर वो काम का कोई डेडलाइन नहीं है ना तो फिर वो काम होगा ही नहीं मेरे से, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो ये चीज़ मुझे पता है, और आज दिन तक ये चीज़ मुझे पता है। मैं इतना बड़ा हो गया, कई साल हो गए मुझे, बट इस चीज़ से डील करते हुए। बट मैं खुद को जब मैं नहीं समझ पाया तो मैं दूसरे को क्या मैं समझाऊंगा, मेरी अथॉरिटी नहीं बनती। अब जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जो भगवान बुद्ध थे, वो 18 साल तक उन्होंने मेडिटेशन करी खुद को समझने के लिए। तो जब वो खुद को समझने के लिए 18 साल मेडिटेट करते हैं और फिर उनको जाके ये चीज़ समझ आती है कि भाई इंसानी बिहेवियर नेचर कैसा है, या फिर मैं खुद से क्या चाहता हूँ, तो तब जाके वो इंसानी बिहेवियर के ऊपर जाके बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ये समझो ना तुम, तो हम खुद को पहले ठीक करने से पहले हम दूसरे की थिंकिंग के ऊपर क्यों जाते हैं, हम दूसरे को फिक्स करने की चीज़ क्यों करते हैं। भाई ये हमारा हक ही नहीं है। वी आर नॉट पोटेंशियल, वी डू नॉट हैव दैट पोटेंशियल कि हम सामने वाले को जाके सही करें। अगर हाँ, तुम एक इंसान हो, तुम्हें पता है कि भाई मेरी लेजीनेस मुझे ये चीज़ नहीं करने दे रही, या फिर मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, आई हैव 500 रुपीज़ और मैं उससे क्रेटिन लेना चाहता हूँ, और वहीं पे मैं क्या बोलता हूँ कि नहीं यार 500 रुपये ही तो हैं, ये मैं मेरे पास पैसे नहीं है, 500 रुपये से मेरे को और भी चीज़ें करनी है, ये वो फलाना ढिमकाना, और अभी मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं क्रेटिन नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे और भी काम है। तो मैं बाहर जाके उन पैसों को खर्च देता हूँ, कहीं पे कुछ खा लेता हूँ, कोई चीज़ खरीद लेता हूँ, और जो कि मेरे काम की नहीं है। तो ये क्या है, ये खुद से झूठ बोलना हुआ, ये इम्पल्स बाइंग हुई, ये सब मैंने किया। जब मैं इस चीज़ को ये यहाँ पे मैं खुद से ही वो नहीं हूँ, मतलब खुद से ही ट्रस्ट वर्दी नहीं हूँ मैं खुद के ही। तो यहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें अपने ड्रॉबैक्स पता है। अगर मैं इनको हैंडल कर पा रहा हूँ, मैं इनको फिक्स कर पा रहा हूँ, मैं इनको समझ पा रहा हूँ, उसके बाद में समझने के बाद में मैं अगर इनको ठीक कर पा रहा हूँ, तो भाई मैं वर्दी हूँ उस बंदे को समझाने के कि भाई तू जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है, गलत है ये थिंकिंग तेरी, और ये समझ इस बात को। किसी भी बंदे को यहाँ पे मैं तुमको बैठ के समझा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ या फिर मैं तुम्हें चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट कि तुम्हें क्यों किसी को चेंज नहीं करना चाहिए, और क्यों तुम्हारी थिंकिंग, अगर तुम कोई चीज़ सोचते हो तो भाई इट्स आई सपोर्ट यू, इट्स वेरी गुड। और मैं कोई अथॉरिटी नहीं रखता हूँ, या फिर तुम्हें भी अगर तुम किसी रिलेशनशिप में जाते हो अपने किसी फ्रेंड के साथ में, एक नॉर्मल सी बेसिक सी फ्रेंडशिप में हो, तो भी मैं कहूँगा तुम किसी की ओपिनियन को
चेंज नहीं कर सकते हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है, कोई राइट नहीं है तुम्हारा। सच में तुम्हारी क्या एक एक वो ही नहीं है, तुम्हारी कोई अथॉरिटी नहीं बनती कि तुम उसको चेंज करो। जिस बंदे ने कुछ उखाड़ रखा है वो जब ये बात बोले तो भाई आई रिस्पेक्ट दैट। मैं उस चीज़ की बहुत इज्जत करता हूँ कि भाई मुझे कोई ऐसा बंदा समझा रहा है जिसने खुद की चीज़ों पे मास्टर करा हुआ है। जो बंदा कहता है कि नहीं मैं लेज़ी हूँ तो मैं लेज़ी नहीं रहूँगा, ये चीज़ें मुझे अफेक्ट कर रही हैं, उसके बाद ना मैं समझाऊँगा कि भाई तू गलत सोच रहा है, तेरा ये थॉट गलती है तेरी। तू अब मुझे सामने वाला कोई बोलने लगेगा तो फिर वहाँ पे मेरी दिक्कत हो जाएगी। मतलब मैं उस चीज़ को डिनाई करने लगूँगा, मैं डिनाइल में आ जाऊँगा, मैं अपना डिफेंस मैकेनिज़्म चालू कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज है, या तो वर्दी बन जाओ कि तुम सामने वाले की गलतियाँ स्पॉट कर सको या चेंज दिखा सको, या तो फिर तुम कोशिश ही मत करो बिल्कुल सामने वाले को चेंज करने की। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है किसी को चेंज करने का, इफ़ यू आर नॉट वर्दी इनफ। तो इस बात को याद रखना, आगे से अपने किसी भी रिलेशनशिप में किसी को ये मत करने को बोलना कि तू ऐसे सोच या वैसे सोच, यू आर नॉट केपेबल ऑफ दैट। सही समझा रहे हो, अच्छी बात है, बट किसी के ऊपर ये थोपना कि नहीं यही चीज़ सही है, दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच।